जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं शहाजी ढेंगळे पुणे महाराष्ट्रचे मतलब महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर से कात्रज परिसर में निवास करते हुए और एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट होते हुए आज आप सभी भाई बहनों को श्री खाटू श्याम बाबा के बारे में ऐसा कुछ अनसुना सच, अनसुना रहस्य मतलब श्री खाटू श्याम बाबा के बारे में ऐसी कुछ जानकारी जो आपको अब तक शायद पता न होगी, आपने सुनी नहीं होगी। मतलब श्याम बाबा के बारे में पूरा यूट्यूब और गूगल भरा पड़ा हुआ है। आप सर्च करते हो तो श्याम बाबा के बारे में इतना कुछ सब कुछ सुनने देखने मिलता है कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ श्याम बाबा के बारे में ज्ञान अभी हमको प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो खाटू श्याम बाबा के बारे में शायद ही कोई जानता है। उनमें से आप भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग ज़्यादातर भाई बहन श्याम बाबा के बारे में ऐसी कुछ बातें जो जान नहीं पाए हैं अब तक, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अभी एक तो शुरू में ही मैं अपने श्याम बाबा का बड़े श्रद्धापूर्वक हृदय से मनपूर्वक आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ श्याम बाबा को, क्योंकि लगातार पिछले 45 सालों में निरंतर अब तक श्याम बाबा की कृपा से बाबा इतनी बड़ी सेवा करवा के ले रहे हैं। मेरे गुरुदेव श्री सद्गुरु कृष्णनाथ महाराज की तरफ से गुरुदेव ने जो कुछ भी ज्ञान, श्री नवनाथ महाराज का सिद्धि सत्व जो कुछ भी दिया है मुझको, उसमें श्याम बाबा की बड़ी कृपा है। और श्याम बाबा ने जो कुछ भी श्री नवनाथ महाराज के ज़रिए एक पहचान दी है, मतलब अभी उस पहचान को लेकर ज़्यादा मैं परिचय के बारे में मेरे खुद के बात नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आज तक श्याम बाबा ने मेरे हाथों से ही श्री रामनाम चालीसा की रचना करवा के ली, श्री सप्तशृंगी चालीसा माता की ये चालीसा की रचना करवा के ली, और 33 ऐसे भक्ति गीत की रचना करवा के बाबा ने एक आध्यात्मिक सेवा का मौका दिया है। और मैं खुद एक आध्यात्मिक सलाहकार होते हुए, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट होते हुए, जो कुछ भी अब तक हजारों भाई बहनों को एक सलाह मार्गदर्शन के जरिए, उपाय के जरिए जो कुछ भी सेवा बनती है मुझसे वो देते आ रहा हूँ। इसका पूरा श्रेय भी, इसका पूरा श्याम बाबा को, श्री नवनाथ महाराज को, मेरे गुरुदेव श्री सद्गुरु कृष्णनाथ महाराज को जाता है। और इनके आभार व्यक्त करते ही मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। एक तो बात ऐसी है कि अब तक रामनाम महिमा सेवा मंडल जो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं उसके साथ श्री नवनाथ सत्व तीर्थ, श्री नवनाथ महाराज जी का मंदिर हो, आदि गुरु कैलाशनाथ शिव बाबा जी का मंदिर हो, ये माध्यम से जो कुछ भी सेवा 45 सालों से ये होती है हाथों से, ये सिर्फ श्याम बाबा का चमत्कार मानता हूँ मैं इसको। और दूसरा, अभी जो कुछ भी मतलब हर एक भाई बहन को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी जो भाई बहन
कोशिश करके भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, मिल नहीं पाते, उनकी किसी समस्या के बारे में हो या किसी मनोकामना की पूर्ति के बारे में हो। लेकिन ऐसे सभी भाई बहनों के लिए पिछले इतने सालों से जो 4 यूट्यूब के चैनल है, उनके नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। श्री नवनाथ सत्व तीर्थ इस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, भक्ति टीवी 9 इस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, माता तंत्र शाबर मंत्र, मतलब ये जो यूट्यूब चैनल है, इससे पहले आपको टाइप करना है शाहजी ढेंगड़े चालीसा रचनाकार। और चौथा जो चैनल है उसका नाम है राम नाम महिमा सेवा मंडल। ये 4 यूट्यूब चैनल पे जितने भी अब तक सैकड़ों वीडियोस के ज़रिए मैं सबकी सहायता का प्रयास करते आ रहा हूँ निरंतर। राम नाम महिमा सेवा मंडल फेसबुक इंस्टाग्राम के ज़रिए ये जो सेवा कार्य अभी देते आ रहा हूँ निरंतर, उसी में मुझको एक बात महसूस ऐसी हुई कि श्याम बाबा के बारे में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बहुत सारे भाई बहन जानते नहीं हैं। उसमें से पहली बात यह कि एक तो साधारण जानकारी श्याम बाबा के बारे में क्या रखते हैं लोग कि द्वापर युग में वीर बर्बरीकनाथ जी को श्री कृष्ण जी भगवान ने अपना श्याम नाम दिया और 16 कलाओं की संपूर्ण शक्ति के साथ उनको वरदान ऐसा दिया कि जो जो कलयुग आगे बढ़ता जाएगा त्यों त्यों इस वीर बर्बरीकनाथ के शीश की महत्ता, मतलब जो वीर बर्बरीकनाथ जी का सिर्फ शीश है, राजस्थान राज्य के सीकर ज़िले में खाटू नगरी में जो खाटू धाम है श्याम बाबा का, वहाँ पर वीर बर्बरीकनाथ जी का शीश है। और उस शीश की महत्ता कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तैसे तैसे दिन ब दिन कई गुना ज़्यादा निरंतर बढ़ती जाएगी महिमा। लेकिन इतना ही काफ़ी है नहीं। खाटू श्याम बाबा के बारे में गहरे से गहरे राज विस्तार से प्रमाण के साथ जहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, पढ़ने मिलेंगे, वो कहाँ पर, तो स्कंद पुराण में। मतलब जैसे अपने 4 वेद है, उपनिषद है, स्मृति है, 18 पुराण है, उन 18 पुराणों में से स्कंद पुराण जो 81,000 श्लोकों से भरा हुआ है, सबसे बड़ा पुराण है। उस स्कंद पुराण में महिसागर संगम इस अध्याय में पूरी की पूरी जानकारी है खाटू श्याम बाबा के बारे में। अभी उसमें से हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है वह कुछ बातें ऐसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो आपको कम समय में खाटू श्याम बाबा के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करना है, तो आप एक काम करना, श्री श्याम इच्छा पूर्ति प्रार्थना, श्री श्याम इच्छा पूर्ति प्रार्थना नियमित रोज पठन करना, दिन में एक बार तो जब आपको समय मिले। इसको कड़े विधि विधान की नियमों की ज़रूरत होती नहीं है। श्री श्याम इच्छा पूर्ति प्रार्थना आपको यूट्यूब पर सर्च करने के बाद भी देखने को मिलेगी। गूगल पे सर्च करोगे राम नाम महिमा सेवा मंडल, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखोगे आपको देखने मिलेगी। आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल के, प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं घर पे। उसके साथ ही श्री खाटू श्याम बाबा नाम स्तुति, इसको भी पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। यह श्याम बाबा के नाम की स्तुति है, श्री खाटू श्याम बाबा नाम स्तुति। ये 2 ऐसे माध्यम हैं, श्री श्याम इच्छा पूर्ति प्रार्थना और श्री खाटू श्याम बाबा नाम स्तुति। कम समय में
श्याम बाबा के साथ आपको ऐसे जोड़ देते हैं, श्याम बाबा का कृपा चमत्कार आपके ऊपर ऐसा बरसाना शुरू कर देते हैं अल्प प्रयास में कि आपको ये बात मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता, आप स्वयं अनुभव करेंगे। आप आरंभ तो कीजिए। और उसी श्री श्याम इच्छा पूर्ति प्रार्थना में बहुत से ऐसे गहरे राज श्याम बाबा के सामर्थ्य के बारे में, महत्ता के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगे। शायद ही वो आपको आज तक पता हो या पता ना हो। क्या है, वीर बर्बरीक नाथ जी श्याम बाबा बनने से पहले उनके पूर्व जन्म में 84 करोड़ यक्षों के राजा थे। 84 करोड़ यक्षों के राजा महाराज, जिनका नाम था सूर्यवर्चा। क्या हुआ था, इस पृथ्वी लोक पर नरकासुर नाम का अति शक्तिशाली, महाशक्तिशाली, सामर्थ्यशाली असुर यानी राक्षस, और मूर नाम का दूसरा ऐसे ही महाशक्तिशाली असुर, ये दोनों ने इतना उच्छाद मचाए रखा हुआ था कि ये अपनी पृथ्वी तंग आकर, परेशान होकर मदद मांगने हेतु देवलोक में, देव सभा में चली गई। अभी ये पृथ्वी, जिस पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक के भूतल पर, मृत्यु लोक में हम और आप सभी इस वर्तमान में निवास कर रहे हैं, ये आयुर्मान व्यतीत कर रहे हैं, यही पृथ्वी देवलोक में, देव सभा में मदद मांगने के लिए, बचाव के लिए जब गई थी, तब वह गौ माता के स्वरूप में गई थी। गौ माता बनकर देवलोक में गई और ब्रह्मदेव को याचना करते हुए बोली कि मुझको बहुत तकलीफ है, इस तकलीफ से छुटकारा पाने का आप कुछ तो प्रबंध कीजिए। लेकिन वहाँ बैठे देव सभा में जो सूर्यवर्चा नाम के महाराज थे, 84 करोड़ यक्षों के राजा, उन्होंने भी ये बात सुनी वो गौ माता की। वो बात सुनकर ब्रह्मदेव जैसे ही बोले कि हे गौ माता, हे पृथ्वी माता, आप चिंता ना करो, मैं विष्णु भगवान जी से बात करके आपकी मदद, आपकी सहायता करने का कुछ तो हल निकालता हूँ। लेकिन सूर्यवर्चा नाम के जो महाराज वहाँ बैठे थे, 84 करोड़ यक्षों के राजा, वो खड़े होकर बोले, ब्रह्मदेव क्षमा करें, लेकिन इस काम के लिए आप विष्णुदेव जी को क्यों नींद से जगाते हो? उन्हें विश्राम करने दीजिए, ये काम मैं खुद अकेले जाके करता हूँ। और यही शुरुआत है। अभी वह कथा पूरी विस्तार से इस वीडियो में नहीं बताता हूँ मैं आपको, आपका समय ज़्यादा जा सकता है। और यही वो उगम है, यही वो खाटू श्याम बाबा का इस भूतल पर प्रकट होने का, आने का, आज हम सब के ऊपर निरंतर ऐसे कृपा बरसाते हुए हमको साथ देने का, इसका प्रारंभ वहाँ पे उपस्थित वो गौ माता है जो पृथ्वी माता का प्रतिनिधित्व करने गई थी। और वहाँ से वह सूर्यवर्चा राजा, सूर्यवर्चा नाम के वो 84 करोड़ यक्षों के राजा अगले जन्म में इस धरती पर वीर बर्बरीक नाथ बनकर आते हैं। और वही वीर बर्बरीक नाथ जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण
अपना शिष्य बनाते हैं। मतलब एक बात आप सभी लोग मन में स्मरण रखें कायम, वीर बर्बरीकनाथ जी के गुरु है श्री कृष्ण भगवान, मतलब श्याम बाबा के गुरु है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। और अपने उस वीर बर्बरीकनाथ नाम के शिष्य को महाभारत के धर्म युद्ध के दौरान द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना स्वयं का नाम श्याम वरदान देते हुए दिया है कि कलयुग में इस भूतल पर जैसे जैसे समय चक्र आगे बढ़ता जाएगा तैसे तैसे ये महत्ता श्याम बाबा की, ये महिमा दिन ब दिन लगातार कई गुना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इससे साबित होता है महत्ता बढ़ेगी, मतलब वह चमत्कार ज़्यादा घटित होंगे, होते रहेंगे। और कौन से चमत्कार? तो हर एक मनोकामना आप सभी की पूर्ण होने का चमत्कार, हर एक छोटा मोटा संकट बाधा पीड़ा आपकी समस्या दूर होने का चमत्कार, ये तुरंत अनुभव में आना, यही सबसे बड़ा चमत्कार खाटू धाम के श्याम बाबा के दर्शन से, उनके सेवा से, उनके पूजन अर्चन से अल्प प्रयास में अनुभव होने लगता है। इसीलिए आज वर्तमान समय में खाटू धाम में श्याम बाबा के दर्शन हेतु लाखों की तादाद में दिन ब दिन संख्या भक्तगणों की बढ़ती ही जा रही है। और उसी श्याम बाबा का सीधा प्राकट्य होने में भी गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? मतलब जहाँ अभी खाटू धाम है वहाँ पर खाटू श्याम बाबा का, वीर बर्बरीकनाथ जी का शीश जहाँ प्रकट हुआ, जहाँ आज आप श्याम कुंड को देखते हैं, वहाँ पर एक गौ माता अपने स्तन से अपने आप दूध गिराती थी रोज। जिसकी वो गौ माता थी, उस इंसान ने सोचा कि ये मेरी गौ हर रोज वहाँ जाकर दूध क्यों गिराती है। वो देखकर उसको थोड़ा डर लगा, सभी गाँव वालों को बताया, सबने छुप कर देखा तो गौ माता वहाँ पर दूध गिराती है, मतलब एक तरह का दुग्धाभिषेक करती है। वहाँ पर अपने आप स्तन से दूध गिरता है। वो भी अभी विस्तार से नहीं बताता हूँ। उसके बाद वो जब खुदाई की गई उस जमीन पर, तब श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ और वही शीश खाटू धाम में है। मतलब देवलोक से भूलोक तक श्याम बाबा को लाने वाली भी गौ माता है, भूलोक पे उन्हें प्रकट करवाने वाली भी गौ माता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात पहली ये समझाने जा रहा हूँ आप सभी भाई बहनों को, यदि आप श्याम प्रेमी हो, खाटू श्याम बाबा से किसी न किसी तरह से जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले गौ सेवा अपने मन में बिठाओ। गौ सेवा जिस तरीके से जैसे भी आपको करनी संभव हो, आप करने का प्रयास करते रहो। और मैं अभी जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखते हुए इसका भी अमल किया करो, करते रहो निरंतर। गौ सेवा सिर्फ कुछ पुण्य फल की प्राप्ति के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ। खाटू श्याम बाबा के प्राकट्य से लेकर गौ माता का क्या महत्व है अभी आपको पता चला। हम और अब जिस पृथ्वी लोक में रहते हो, पृथ्वी माता का प्रतिनिधित्व करने के लिए देवलोक में गौ माता के स्वरूप में ही ये पृथ्वी गई थी। इसका सीधा मतलब है गौ माता सिर्फ भारत देश की
हमारे आपकी राष्ट्र माता नहीं है, ये पूरे विश्व की माता है। गौ माता विश्व माता है। इसीलिए हम सबकी ये विश्व की जो माता है गौ माता, उसके सम्मान के लिए हर क्षण तो जागृत रहना ही है, लेकिन एक सामूहिक स्तर पर सम्मान उत्सव गौ माता का मनाने के लिए विश्व माता दिवस मनाना आरंभ करें। विश्व माता दिवस, यूनिवर्सल मदर्स डे। जैसे आप सभी लोग योगा डे मनाते हो, फादर्स डे, मदर्स डे, मतलब अपनी स्वयं की माँ का सम्मान रखने के लिए एक दिन चुनकर जैसे मदर्स डे मनाते हो, वैसे विश्व माता दिवस, यूनिवर्सल मदर्स डे मनाना आरंभ करें। और ये विश्व माता दिवस कब मनाना है? तो गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन क्यों मनाना है? तो देखिए, आपने गुरु की महिमा, गुरु की महत्ता सुनने से पहले या सुनते समय ये बात आपने मालूम करवा के लिए है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, परब्रह्म है। गुरु की इतनी महत्ता है। लेकिन यही ब्रह्म, विष्णु, महेश, ये त्रिमूर्ति एकत्रित सम्मिलित होके दत्तात्रेय स्वरूप में कहाँ खड़े नजर आते हैं आपको? तो गौ माता के सानिध्य में। भगवान श्री कृष्ण जी कहाँ खड़े नजर आते हैं? तो गौ माता के सानिध्य में। और दत्तात्रेय महाराज जी गौ माता के सानिध्य में खड़े हैं। हाँ, सृष्टि के विधि लिखित के रचयिता ब्रह्मदेव, पालन करता विष्णुदेव, हाँ, संहार करता महेश देव, ये तीनों एक साथ दत्तात्रेय स्वरूप में गौ माता के सानिध्य में खड़े नजर आते हैं और उनको गुरुदेव दत्त कहते हैं। मतलब गुरु भी और देव भी। इससे क्या साबित होता है? गुरु भी और देव भी गौ माता के सानिध्य में खड़े होते हैं और उसी गुरु के खास पूजन हेतु गुरु पूर्णिमा का उत्सव जैसे आप मनाते हो, उसी दिन गुरु पूजन के साथ गौ माता का भी पूजन करते हुए विश्व माता दिवस, यूनिवर्सल मदर्स डे निरंतर मनाना आरंभ करें, अमल में रखें। इससे खाटू श्याम बाबा तो अति प्रसन्न होंगे ही आप पर, उसके साथ 33 कोटि देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। ये ध्यान में रखना। और खाटू श्याम बाबा के प्रिय बनने के लिए जैसे गौ सेवा अनिवार्य है, उसी तरह से अनाथ आश्रम की सेवा, अनाथ बच्चों की सेवा, क्योंकि अनाथों के नाथ बर्बरिक नाथ है, खाटू श्याम बाबा है, हारे के सहारे है। और हम तो अभियान ही निरंतर चलायमान रखते चल रहे हैं। कौन सा? किस्मत से हारे के सहारे बने रहो। हमारे अभियान का नाम है किस्मत से हारे के सहारे बने रहो। अभी इसमें किस्मत से हारे हुए ऐसे कौन से सहारे की मैं बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। जो संतान, जो बच्चे जिनको जन्म से ही माता पिता ने छोड़ दिया है, जन्म से ही उनको माता पिता का वियोग दुर्भाग्यवश सामने आया है, ये असल में किस्मत से सहारे हैं। और दूसरे ऐसे माता पिता जिन्हें संतान ने छोड़ा है, ये किस्मत से हारे हुए वृद्ध माता पिता है। या जिन्हें संतान ही नहीं है, ये वृद्ध होकर किस्मत से हारे हैं। ये अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम
किस्मत से हारे के सहारे बने रहो, इस अभियान के अंतर्गत हम सेवाधारी होते हुए निरंतर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमसे जुड़िए, ये तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। यदि संभव हो तो हमारे इस अभियान में आप भी शामिल हो जाइए। आर्थिक सहयोग कुछ न कुछ यथासंभव दिया कीजिए। मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोगों का जितना जो कुछ भी श्याम बाबा की कृपा से आमदनी का जरिए से जो कुछ भी इनकम होता है, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, उन्हीं में से खर्च करते हुए निरंतर इतने सालों से हम लोग ये सेवा कार्य कर रहे हैं। आप भी कुछ यथासंभव सहयोग देते समय आर्थिक सहयोग के साथ हमसे जुड़ना चाहते हैं, श्याम बाबा की श्री श्याम सेवा में शामिल होना चाहते हैं, तो रामनाम महिमा सेवा मंडल का फेसबुक या इंस्टाग्राम आप देखें। वहाँ पर आपको जो QR कोड नज़र आता है कौन सी भी रील में, बैंक अकाउंट डिटेल्स नज़र आते हैं कौन सी भी रील में, वहाँ पे कुछ यथासंभव आर्थिक सहयोग देते हुए जुड़े रहे श्री श्याम बाबा की सेवा में। अभी इससे कुछ गलतफहमी मत होने देना, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है सबके ऊपर, और जो माहौल आजू बाजू में दिखाई देता है, इसमें क्या होता है कि जो सच है वो भी ढक जाता है। तो श्याम बाबा की कृपा से आपको सच का जो कुछ भी है प्रमाण जो मैं देना चाहता हूँ, आपको रामनाम महिमा सेवा मंडल पे प्रमाण सत्यता का आपको देखने मिलेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अवश्य देख लेना। तो ये जो अनाथ आश्रम की सेवा है, एक तो इसके बारे में मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। यदि आप में से कोई अनाथ आश्रम चला रहा है तो अनाथ आश्रम को आप नाम चाहे कुछ भी दे, लेकिन ब्रैकेट में लिखे आनंद सहारा मंदिर। अनाथ आश्रम के नाम के आगे आप लिखा करें ब्रैकेट में आनंद सहारा मंदिर, क्योंकि हम और आप वो अनाथ आश्रम की सेवा के जरिए दुर्भाग्यवश जो बच्चे वहाँ पे मौजूद रहते हैं उनको हर तरह का आनंद किसी न किसी तरह से अपने प्रयास से देने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए वो आनंद के सहारे का मंदिर है, उसे मंदिर समझे। वो मंदिर में वो आनंद का सहारा देने की सेवा करते रहे, इसलिए अनाथ आश्रम के नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा करे आनंद सहारा मंदिर। सम्मान बढ़ेगा उस सेवा का, जो सेवा ले रहे हैं दुर्भाग्यवश वो बच्चे, उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनको सुनने में अच्छा लगेगा। हम आनंद सहारा मंदिर में निवास करते हैं, वो कहने में उनको फक्र होगा, लेकिन हम अनाथ आश्रम में रहते हैं, ये थोड़ा सुनने में कहने में। मैं समझ गया आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए अनाथ आश्रम के नाम के आगे ब्रैकेट में आनंद सहारा मंदिर लिखा करें। वैसे ही वृद्धाश्रम का नाम आपका जो चाहे हो, लेकिन उस वृद्धाश्रम के नाम के आगे, वो ओल्ड एज होम के नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा करे माता पिता मंदिर, क्योंकि भगवान से भी गुरु से भी पहले है अपने माता पिता। यदि अपने गुरु का गुरुदेव का मंदिर हो सकता है, अपने इष्ट देवी देवता का मंदिर हो सकता है, तो अपने माता पिता का भी मंदिर होना चाहिए। लेकिन अभी किस्मत से हार कर जिनकी संतान ने उनको छोड़ा है, ऐसे एक तो वृद्धाश्रम की संकल्पना ही अस्तित्व में आनी नहीं चाहिए थी। वो ऐसे लगातार दिन ब दिन बढ़ती तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी, लेकिन तकदीर में जो लिखा होता है आत्मा के साथ आता है, उसके पूर्व संचित के जो कुछ दुष्कृत्य का फल हो, जो चाहे हो, घटित तो होता है, लेकिन उसका सम्मान रखते हुए वृद्धाश्रम के नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा करे माता पिता मंदिर।
माता पिता मंदिर अवश्य लिखा करें। और ये 3 तरह की सेवा, गौ सेवा, अनाथ आश्रम की सेवा हो, मतलब आनंद सहारा मंदिर की सेवा, उसके साथ ही वृद्धाश्रम की सेवा हो, मतलब माता पिता मंदिर की सेवा, ये श्याम बाबा को अति प्रिय है। खाटू श्याम बाबा को वश में रखने का ये सबसे गहरा राज मैं आपको बताया हूँ, सबसे बड़ा रहस्य आपको बताया हूँ। सच में ये श्री श्याम सेवा से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। हम लोग हमारे सामर्थ्य के हिसाब से जो कुछ भी हमसे बनता है उतना खर्च करते हुए जो कुछ भी करते हैं, उसके साथ आप भी कुछ आर्थिक सहयोग दें। रामनाम महिमा सेवक मंडल फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर बैंक अकाउंट डिटेल्स है, QR कोड है, उसके माध्यम से आप भेज सकते हैं यथासंभव जो कुछ भी। मतलब मैं तो बोलता हूँ, आपका जो कुछ भी आमदनी का ज़रिया हो, जो कुछ भी आप इनकम के लिए करते हो, उसमें से कुछ हिस्सा ऐसे श्री श्याम सेवा में भेजा करें अवश्य ही। हर महीने में देखिए, वृद्धाश्रम सेवा हो, अनाथ आश्रम सेवा हो, गौ सेवा हो, आपके घर में किसी का जन्मदिन हो, आपकी शादी की सालगिरह हो, हाँ, कुछ भी ऐसी खास उत्सव तिथि हो, हाँ, ऐसे सेवा में कुछ न कुछ धन का दान दिया करे। ऐसे भी हर कोई अपना अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, जीवन शैली जीने के लिए बेफिजूल का खर्च कितनी भारी मात्रा में करते जाता है, उसके ध्यान में समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसी सेवा कार्य में खर्च करते समय अकल के सभी द्वार खुले करके वो सोचने लगता है कि मैं 501 रुपये भेजूँ या ना भेजूँ, 21,000 रुपये भेजूँ या ना भेजूँ, लाखों का दान मैं करूँ ऐसे सेवा में ना करूँ। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव ऐसे है कि वो सत्कर्म वो होने नहीं देता है आसानी से हाथ से। खैर छोड़िए, अपने अपने सोच की बात है। यथासंभव आपको हो तो अवश्य करने का प्रयास करें, ये मेरे कहने का मतलब था। अभी दूसरी एक बात, खाटू श्याम बाबा जिस खाटू नगरी में विराजमान है, उस खाटू धाम तक श्याम बाबा के दर्शन के लिए अभी जिसको श्याम बाबा बुला लेते हैं वो तो पहुंच ही जाता है। श्याम बाबा की जिस पर कृपा होती है वो तो पहुंच ही जाता है। लेकिन श्याम बाबा जैसे कलयुग में एकमात्र जागृत सहारे की हर किसी को जरूरत है। भूतल के 68 तीर्थ कर लो, 4 धाम कर लो, जहाँ मर्जी चाहे जाओ, मन्नत मांगने हेतु या किसी मुसीबत से छुटकारा पाने हेतु, मनोकामना पूर्ति के हेतु। लेकिन इस कलयुग में जितनी भी पूजा आराधना, व्रत करो, अनुष्ठान करो, तप करो, आपकी आवाज़ वो इष्ट देव तक पहुँचने जैसा हृदय, आत्मा, मन अपना पवित्र हुआ है क्या, है क्या, ये पहली शर्त है। तो फिर ये शर्त हमें नहीं लागू होती है तो फिर हमारी आवाज़ सुनेगा कौन? तो उसके लिए है श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा, और उनके कानों तक तुरंत घर बैठे आवाज़ कैसे पहुंचाई जाती है? तो उनको अर्जी लगाकर, अभी ये अर्जी लगाने का भी हर कोई अपने अपने हिसाब से तरीका ढूंढकर अर्जी लगाने का प्रयास करता है। लेकिन आपको असली राज की बात श्याम बाबा को अर्जी लगाने के बारे में समझाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना। अग्नि देवता के जरिए तुरंत अर्जी पहुँच जाती है किसी भी देवी देवता तक, और जो स्वयं जागृत अस्तित्व स्वरूप में है श्याम बाबा, उन तक तो अतिशीघ्र पहुंच जाती है अर्जी।
अग्नि देवता तक मतलब आपने देखा होगा कोई पंडित जी होम हवन यज्ञ करते समय अग्नि प्रज्वलित करते हैं, सामने अग्नि में कुछ न कुछ आहुति देते हैं सामग्री की, और उस समय संपुट मुख से बोलते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये स्वाहा क्या है? ये स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। अग्नि देवता के पत्नी का नाम है स्वाहा। तो अग्नि देवता की पत्नी स्वाहा माता और अग्नि देवता का एक साथ स्मरण करते हुए उनके सानिध्य में बैठकर जब श्याम बाबा को अर्जी लगाते हैं तो अति शीघ्र श्याम बाबा के कानों तक पहुंचती है। फिर आप श्याम बाबा को जानते हो, मानते हो, आप सज्जन हो, दुर्जन हो, ये कोई बात वहाँ पे मायने नहीं रखती। श्याम बाबा को आपकी अर्जी सुननी ही पड़ती है और वो अर्जी के हिसाब से आपको जो देना है वो देना ही पड़ता है। फिर आप खाटू धाम गए हो दर्शन के लिए, नहीं गए हो, ये भी आगे। हाँ, और वही तरीके से एक हवन विधि के माध्यम से हम आपके हेतु आपकी अर्जी लगाने की जो सेवा निरंतर कर रहे हैं उसका भी आपको लाभ लेना हो तो आप रामनाम महिमा सेवा मंडल पर रील के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त करें और उस QR कोड पर 2100 रुपये 2100 रुपये की धनराशि भेजें और उस सेवा का लाभ लें। वैसे ही दूसरी सेवा हम क्या देते हैं कि खाटू धाम में, खाटू नगरी में जहाँ पर श्याम बाबा विराजमान हैं, उस खाटू नगरी की पावन भूमि की पावन मिट्टी को शास्त्रोक्त विधिवत आपके नाम से अभिमंत्रित करते हुए आपको चांदी के ताबीज़ में आपके नाम से वो अभिमंत्रित की हुई मिट्टी श्याम बाबा के पावन भूमि की आपको गले में धारण करने के लिए आपके पते पर आपको भेजते हैं, जिसका खर्चा 5151 रुपये हम लेते हैं। उसकी जानकारी भी रामनाम महिमा सेवा मंडल फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील के माध्यम से आपको पता चलेगी। आपको चाहिए हो तो उसी भी सेवा का आप लाभ ले सकते हो। लेकिन ये जो अभी आपने खर्च सुने, ये हम लोग क्यों लेते हैं? ये हमारा कमाई का जरिया है नहीं। श्री श्याम सेवा हेतु हम जो कुछ भी सेवा कार्य निरंतर करते चल रहे हैं, जैसे श्री श्याम भंडारा हो, श्री श्याम बाबा का प्रचार हो, गौ सेवा, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम सेवा हो, जो कुछ भी हो, श्याम बाबा की इच्छा पूर्ति प्रार्थना के लैमिनेटेड करके पोस्टर्स हम सर्कुलेट करते हैं, घर घर पहुंचाते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा नाम स्तुति के पोस्टर ऐसे ही प्रसारित करते हैं, बांटते हैं। श्याम बाबा की चाहे तस्वीर हो, प्रतिमा हो, ये हर काम के लिए भारी मात्रा में खर्च की ज़रूरत होती है और हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ हमारे इनकम में से तो ये करते ही चल रहे हैं, इतने सालों से करते आए हैं। इसमें आप भी, आपको शामिल होने की इच्छा हो, मन से सद्भावना हो तो अवश्य ही जुड़ने का प्रयास करें। रामनाम महिमा सेवा मंडल फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स रील के माध्यम से QR कोड नज़र आएगा। आप आर्थिक सहयोग अवश्य देने का प्रयास करते रहें। और आपको एक अभी आप सभी के लाभ की बड़ी रहस्यमय बात समझाने जा रहा हूँ जो आज तक आपने सुनी ही नहीं होगी। यदि आपको किसी भी तरह की धन की समस्या है, कर्ज से परेशान है, तंग है, आप कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सामने अंधकार है, पूरी तरह से काम कारोबार बंद पड़ा है, आपका इनकम का जरिया आर्थिक उत्पन्न बंद पड़ा है, कैसे धन प्राप्ति करें, कैसे कर्जा मुक्ति पाए, ये समस्या का आप हल नहीं कई दिनों से पा रहे हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ा ऐसा महा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने आज तक सुना नहीं है।
क्योंकि यह जो उपाय है वो शास्त्रों से नहीं है, ये मानव निर्मित नहीं है। ये उपाय है अपने 18 पुराणों में से, उपनिषदों में से, उसमें खास करके नारद पुराण में से। नारद महर्षि नारद मुनि कौन है? तो ब्रह्म देवता के सुपुत्र है। ब्रह्मदेव के। कौन ब्रह्मदेव? जिनके हाथ में पूरी सृष्टि का विधि लिखित है, विधि विधान लिखते हैं, उनके सुपुत्र हैं नारद मुनि। और वही महर्षि नारद जी ने नारद पुराण में बताया हुआ ये उपाय है। ये क्या उपाय है? तो ध्यान से सुनिए। स्वाति नक्षत्र होते हुए जब बारिश गिरती है इस भूतल पर, तो स्वाति नक्षत्र के दौरान सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में गिरी हुई बारिश की बूंद जब सागर समंदर की किसी सिप में गिरती है, तब उस एक बूंद से उस सिप में असली मोती तैयार होता है, जिसे आप लोग ओरिजिनल मोती बोलते हैं। और वो ओरिजिनल मोती की कीमत आज बाजार में 2.5-3 लाख से 15 लाख तक है, उसके आकार मान से, उसके वजन के हिसाब से। ओरिजिनल मोती मतलब स्वाति नक्षत्र की वर्षा जल का, बारिश के एक बूंद का कीमत इतना है। उसी स्वाति नक्षत्र के दौरान जो बारिश गिरती है, उसी बारिश की एक बूंद पपीहा नाम का पक्षी पंछी पी लेता है और पूरी साल जिंदा रहता है। पूरी साल वो पानी नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र के दौरान इस पृथ्वी पर जो बारिश होती है, उसी बारिश की बूंद को वो पी लेता है। उसी बारिश की दौरान में हाथी को गजमुखान तक मणि प्राप्त होती है। जैसे नाग देवता को नागमणि होती है ना, वैसे हाथी को गजमुखान तक मणि प्राप्त होती है। बड़ी महत्ता है स्वाति नक्षत्र में बारिश की जो बूंदें गिरती है उसकी। वो नारद पुराण में है, पूरा विस्तार से लिखा हुआ। उतना अभी समय नहीं है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन उसी तरीके से हम एक सेवा ऐसी देते हैं कि जब जब स्वाति नक्षत्र के दौरान बारिश की बूंदें गिरती है, बारिश होती है, वर्षा होती है, तब सूर्योदय के सूर्यास्त के बीच में ऐसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल, बारिश का पानी हम संग्रही करते हैं। बड़ी थाली में, बड़ी पारत में वो संग्रही करते हैं और वो जल को अभिमंत्रित करते हुए गंगा जल में मिश्रित करके प्लास्टिक की थैली में हो या कांच की छोटी शीशी में हो भर के आपको अभिमंत्रित किया हुआ वो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल गंगा जल से मिश्रित आपको आपके पते पर भेजते हैं। वो सिर्फ आप अपने पूजा घर में रखते हैं, काम कारोबार के जगह पे रखते हैं, तो आपको कई सारे चमत्कार भरे लाभ होना आरंभ हो जाता है। बड़ी महत्ता है स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल की, बारिश की बूंदों की। वो संक्षिप्त मैंने आपको संक्षिप्त में अभी आपको बताई है, लेकिन इसका हम खर्चा लेते हैं 11,000 रुपये। वो 11,000 रुपये की धनराशि भी आप भेजते हैं तो आपको आपके पते पर वो प्राप्त हो जाता है 10 दिनों के अंदर। इसकी जानकारी भी रामनाम महिमा सेवा मंडल फेसबुक एवं इंस्टाग्राम के रील के माध्यम से आपको पता चलेगी। और ये जो धनराशि हम लेते हैं, ये क्यों लेते हैं, ये मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। क्योंकि हम गौ सेवाधारी है, श्री श्याम सेवाधारी है और हमारे गुरुदेव श्री सद्गुरु कृष्णनाथ महाराज की आज्ञा से, गुरु आज्ञा से ये पूरा आयुर्मान हम श्री श्याम सेवा निरंतर करते जा रहे हैं और आप सबको भी वो करने का मौका दे रहे हैं। जगत कल्याण हेतु करते जा रहे हैं, आप सभी के कल्याण हेतु संकल्प करके करते जा रहे हैं और उसे में
धन की खर्च की सहायता हेतु आपसे प्राप्त हुई इसी माध्यम से भी जो धनराशि आती है उधर ही इस्तेमाल करते हुए हम चल रहे हैं। यदि आपको मन से लगे कि ऐसी सेवाओं को भी लाभ लेना है या श्याम बाबा के अभियान में शामिल होना है, हारे के सहारे बने रहो, किस्मत से हारे के सहारे बने रहो इस अभियान में, तो कामना महिमा सेवा मंडल फेसबुक एवं इंस्टाग्राम की रील के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करके जुड़ने का प्रयास करें और खाटू श्याम बाबा के अभी मौजूद होने का हर क्षण लाभ लेते रहे। जय श्री श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्याम बाबा की जय हो। मोरवी नंदन घटोत्कच पुत्र बर्बरीकनाथ श्री श्याम बाबा की जय हो। जय श्री सूर्योदय सिद्धसेन खाटू श्याम बाबा। श्री श्याम देवाय नमस्तुभ्यम, श्री श्याम देवाय नमस्तुभ्यम, श्री श्याम देवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री श्याम। बोलो हर आनंद का द्वार खोलो, बोलो हार ना मना खाटू श्याम का साथ बना, बोलो मन श्याम भक्त बना हमें बर्बरीकनाथ ने चुना। जय श्री खाटू श्याम बाबा, जय श्री खाटू श्याम बाबा, जय श्री खाटू श्याम बाबा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री